स्कैम और फ्रॉड को रोकने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जैज कैश और इजी पैसा के लिए पाबंदी लगाई थी, जिसे कूलिंग पीरियड का नाम दिया गया था, यानी कि 2 घंटे तक रिसीवर उस रकम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद बहुत सारी कंफ्यूजन फैलने लगी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर कोई 2 घंटे तक पैसे इस्तेमाल नहीं करेगा तो हम बाजार में जाके जो खरीदारी करते हैं और हम जैज कैश या इजी पैसा के जरिए पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तो उसका क्या बनेगा। वो तो 2 घंटे तक हमें उठने नहीं देगा कि जब तक पैसे मेरे लिए काबिल इस्तेमाल ना हो जाएं या आप घर जाके कहीं पे कॉल ना कर दें कि मेरे पैसे गलती से ट्रांसफर हो गए हैं या मेरे साथ किसी ने स्कैम कर लिया है। तो इसके बाद क्या होगा? फिर तो आपके पैसे वापस जा सकते हैं, मेरे पैसे फ्रीज हो सकते हैं। इस सूरत में दुकानदार तो फंस जाएगा बेचारा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह कंफ्यूजन क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा है कि जब आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं तो सिर्फ महदूद ट्रांजैक्शंस के लिए कूलिंग पीरियड अप्लाई होगा, यानी कि चंद ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो 2 घंटे तक नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पे उसमें से कैश विदड्रॉ नहीं करवाया जा सकता, या फिर उससे मोबाइल टॉपअप नहीं किया जा सकता, या फिर उससे ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा बाकी ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं। जब आप किसी को पैसे ट्रांसफर करेंगे तो 2 घंटे के अंदर अंदर वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है आगे। अगर आपने किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो वो बैंक अकाउंट भी आगे ट्रांसफर कर सकता है। तो ये जो 2 घंटे की शर्त है ये सिर्फ 3 ट्रांजैक्शंस पे है। आप ऑनलाइन परचेज नहीं कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर लोड नहीं कर सकते हैं, या फिर आप कैश विदड्रॉ नहीं करवा सकते। बस इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस हवाले से कंफ्यूजन खत्म हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में स्कैम्स बहुत ज्यादा होने लगे हैं, फ्रॉड बहुत ज्यादा होने लगे हैं और सारे के सारे फ्रॉड्स और स्कैम्स जैज कैश और इजी पैसा के जरिए हो रहे थे। छोटी सी अमाउंट लोग ट्रांसफर करवा लेते हैं, बाद में फिर लोग फॉलो नहीं करते हैं। वो कहते हैं पैरवी करने का फायदा नहीं है। लेकिन स्टेट बैंक ने जो 2 घंटे की कूलिंग पीरियड की शर्त लगाई है कि 2 घंटे के लिए वो पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, इसका मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है, कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई धोखेबाजी से आपसे रकम ट्रांसफर करवा लेता है, तो फिर आप हेल्पलाइन पे कॉल करके वो रकम फ्रीज करवा सकते हैं। इसके लिए पूरा एक डिस्प्यूट ओपन होगा। इस दौरान आपको ये एविडेंस देने होंगे कि जनाब वाकई मेरे साथ स्कैम हुआ है, ये देखिए मेरे साथ इस तरीके के साथ ट्रांजैक्शन हुई है, इसने मुझे फ़ोन करके ये कहा। आपको हर चीज़ साबित करना पड़ेगी, उसके बाद फिर पैसे रिवर्स हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये ज़हन में रखें, क्योंकि मामूली ट्रांजैक्शंस के ऊपर अगर लोग इस तरह करने लग गए तो फिर तो कारोबारों का भट्टा बैठ जाएगा बिल्कुल। और दुकानदार जिसको पैसे ट्रांसफर हुए हैं, अगर कोई शख्स झूठी शिकायत करेगा कि मैंने इसको गलती से पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो फिर दुकानदार से भी पूछा जाएगा कि आपके पास जो पैसे आए वो कहाँ से आए हैं। फिर वो बताएगा कि जनाब ये तो अभी मुझसे चीज़ लेकर गया है। तो इस तरह से फिर आपकी शिकायत रद्द कर दी जाएगी। तो ये वो कंफ्यूजन थी जिसे दूर करना जरूरी था। अगर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल फॉलो कर लें। अगर आप हमसे राब्ता करना चाह रहे हैं तो आप हमें पेट्रियन पे भी राब्ता कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको सामने नजर आ रहा है। इसके अलावा हमारा चैनल आपको टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर भी नजर आएगा, वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।